हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, 10th क्लास मैथ चल रहा था, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। अब लेके आए हमें क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ जोड़ किसका ऑफ 700 कितने रुपए है, 700 रुपए है। कि मेरे पास मान लो 700 रुपए है। इज टू बी यूज, और मैं यूज करता हूं, प्रयोग करता हूं, टू गिव देने के लिए, 7 7 कैश। कैश मतलब जैसे अगर 1 रुपया 2 रुपया ऐसे कैश दें। प्राइजेज टू स्टूडेंट, यहाँ पे 7 प्राइज देने हैं, मतलब 700 रुपये मेरे पास है और मैं ये चाहता हूं कि मैं 7 प्राइज 7 बच्चों को ऐसे प्राइज दे दूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 7 बच्चों को प्राइज दे दूं। तो 700 रुपये मेरे पास है और मैं ये चाह रहा हूं कि 7 बच्चों को प्राइज दे दूं ऑफ स्टूडेंट इन ए ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल के अंदर मान लो कि 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों को मैं चाह रहा हूं कि प्राइज दे दूं। किसके लिए? फॉर देयर ओवरऑल जो क्लास के अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओवरऑल मतलब पूरी साल का परफॉर्मेंस देख के, ये नहीं कि एक ही फील्ड में। ओवरऑल मतलब उसकी कॉपी भी अच्छी हो, उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी हो और वो समझे भी अच्छे, स्टाफ जो टीचर हो उसकी रिस्पेक्ट भी करे, मतलब सब ओवरऑल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसके बेस पे 7 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। इफ यदि ईच प्राइज, हर एक जो प्राइज है, इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग। अगर पहले प्राइज की बात करूं, पहला जो प्राइज होगा उससे जो पहले वाला होगा, नेक्स्ट होगा, वो 20 रुपये कम का होगा। उससे अगला क्या होगा? 20 रुपये और कम का होगा। तो ऐसे मतलब क्या है कि प्राइज क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज देते हैं, तो फर्स्ट को ऐसा इनाम दिया जाता है जो सेकंड को उससे थोड़ा सा डाउन में दिया जाता है। मतलब फर्स्ट को अगर मान लो 500 रुपये दिए जाते हैं तो सेकंड को कई बार 400 रुपये दिए जाते हैं, यहाँ पे 300 रुपये। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्राइज इस प्रकार से होता है कि पहले को बड़ा प्राइज दिया जाता है, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे क्या है, 20-20 रुपये का अंतर चल रहा है कि प्राइज जो देंगे उसमें पहले वाले से दूसरे वाले में 20 रुपये का अंतर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइज। तो हमें ये प्राइज याद करने हैं। तो ये मैं मान लेता हूं। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज मैं मान लेता हूं। पहला जो प्राइज है जिसको A1 से डिनोट कर देते हैं, पहला प्राइज एपी के अंदर ही होगा ये। तो पहला प्राइज है उसको A1 से डिनोट किया है, वो मान लेते हैं P, रुपीज P, उसको P प्राइज दिया गया है। उसके बाद द प्राइज सेकंड प्राइज जिसको A2 से डिनोट कर देते हैं। ये वाला कितना है? जिससे पहले को मिला है उससे 20 रुपये कम, तो P माइनस 20। उसके बाद थर्ड प्राइज जिसको A3 से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? P माइनस 40। जितना पहले को मिला है उससे दूसरे को 20 कम, तीसरे को उससे फिर 20 कम, ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। तो हम 7 के 7 प्राइज ऐसे तो दिखाएंगे नहीं। अब इसको सोल्व करें तो आगे ये वाली क्या है? दीज प्राइज, इट इज ऑब्जर्व दैट ये ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व दैट कि ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दीज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एपी सीरीज। ये वाली जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वाली क्या है? एक एपी सीरीज है। ये जो प्राइज हम दे रहे हैं इनको, ये वाला जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है? एपी बन रही है। जैसे ये पी है, फिर P माइनस 20, P माइनस 40। जैसे यहाँ पे ये वाला कुछ भी वैल्यू हो, उसमें से अगर मान लो ये 100 है, इससे अगली वाली इससे 20 कम है, फिर इससे क्या है? 40 कम है,
पहले से ही क्या 40 कम 60, मतलब ये 20-20 का गैप चल रहा है। तो ये क्या है, एक एपी सीरीज है। तो ये अगर एपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, तो हमारे पास डी डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी डिफरेंस निकाले तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 हमारे पास कितना है p माइनस 20, और माइनस क्या आ जाएगा p, क्योंकि a1 कितना है p है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस 20 का। तो अब हमारे पास नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें तो टोटल रुपीज कितने थे 700, ये वाला जो था वो हमारे पास क्या था, सम था, टोटल जोड़ था कितना, जो अगर मेरे पास जितने रुपए थे उनका जोड़ कितना है। तो अगर मैं 700 रुपए को इन बच्चों को बांटूं, तो इन बच्चों को बांट रहे हैं हम, तो जो टोटल है गिवन दैट इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि S7 इज इक्वल टू में कितना है, जो 7 प्राइज है इज इक्वल टू में किसके बराबर है, 700 के, क्योंकि हमें कितने प्राइज देने हैं, 7 ही प्राइज देने हैं, और रुपीज कितने हैं 700 रुपए हैं। तो S7 फार्मूला लगाएंगे यहां से 7/2 n/2 2a, a की वैल्यू p है, प्लस n-1 7-1, और d की वैल्यू -20, और इजिकल टू में कितना है 700। तो यहां से देखो ये वाला 7/2 उस तरफ जाके चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे 2p पहले आ जाएगा, ये 7 में से बन जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, और मल्टीप्लाई -20, तो कितना आ जाएगा माइनस का 120। यहां से कितना बच जाएगा, 7 में से बन गया 6, और 6 की मैंने सीधा मल्टीप्लाई की है तो कितना आ जाएगा 120, इजिकल टू में 700। 2 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 7, 7 1 7, तो 700 पे 700 जो है 700 जो है वो 100 पे क्या हो जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 2 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ये वाला 120 प्लस माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 120, और 2p p का मान निकालेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो यहां से देखो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 203 320, ये 2 गुणा में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 से इसको कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 0, तो कितना आ जाएगा प्राइस 160 रुपए। तो पहला प्राइस कितना आ गया 160 रुपए। तो लास्ट में हमें क्या बताना है, ये वाले जो प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस, तो प्राइस की वैल्यू ज्ञात करनी है, हेंस द प्राइस आर, प्राइस क्या हो जाएंगे, पहला प्राइस कितना है 160 रुपए है, तो 160 पहला है तो इसमें 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा सेकंड प्राइस 140, थर्ड प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, फिर फोर्थ प्राइस कितना आ जाएगा 100, तो डैश डैश या फिर टोटल सारे के सारे प्राइस हम दिखा देंगे 20 माइनस करके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ, 7 तक ही हमें प्राइस बताने थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कराते हैं, एक बार यहां तक देखो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास ए स्पाइरल, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल क्या होता है, जैसे पहले एक पेन आते थे और उन पेन के अंदर स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग आपने समझाओ देखा होगा, ऐसे स्प्रिंग होता था, ये स्प्रिंग होता था, ये आपने देखा होगा कहीं पेन में देखा हो या फिर कहीं देखा हो ऐसे ही। और कई आजकल कॉपीज आती हैं, उन कॉपी के अंदर यहाँ पे एक स्पाइरल लगा होता है, ये वाला स्पाइरल लगा होता है। तो ये वाला स्पाइरल है सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर, जिसका सेंटर है अल्टरनेटिवली
ए एंड बी, जो ए और बी इसका क्या है, सेंटर है। अगर इस डायग्राम को मैं ऊपर यहां बनाऊं तो देखो ये डायग्राम दे रखा है कि हमारे पास ये डायग्राम है कि अगर हमारे पास ए और बी सेंटर से एक सेमी सर्कल स्टार्ट होता है, एक बार यहां से यहां तक, फिर उसके बाद यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे मतलब सेमी सर्कल जो है वो चेंज होता जा रहा है। ये वाली जो लेंथ है L1 है, ये L2 से डिनोट किया है, ये L3 और ये L4, तो ये डैश डैश ये स्प्रिंग चल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये स्पाइरल आपने खोला होगा स्पाइरल को, तो ऐसे ही लुक देता है। तो A इज द रेडियस ऑफ, यहां से लेकर यहां तक जो है, अगर यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं, अगर यहां से यहां तक अगर कंप्लीट सर्कल बना दूं, ये वाला सर्कल है, तो इसके अंदर ये वाली क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, रेडियस होती है। अगर हमें रेडियस पता हो और ये वाला अगर हमारे पास इस तरफ वाला नहीं है, तो ये वाला क्या है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल, तो ये वाला सेमी सर्कल है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, रेडियस दे रखी है, पहले इस पोर्शन की रेडियस है, फिर 1 सेंटीमीटर रेडियस, जब ये वाला स्पाइरल जब ये हो जाता है L2, ये जब दूसरा स्प्रिंग आ जाता है, जब रेडियस 1.5 हो जाती है, जब हमारे पास स्प्रिंग हमारे पास यहाँ से ये वाला चेंज हो जाता है, ये वाला जो है ऊपर वाला जो लास्ट L3 है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, रेडियस 1.5 हो जाती है, फिर रेडियस 2 हो जाती है, ऐसे ही बढ़ती जाती है एज शोन फिगर, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, हमें लेंथ बतानी है किसकी, इस स्प्रिंग की टोटल लेंथ बतानी है, और ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे ही क्या है 13, ऐसे ही क्या है लगातार 13, ये वाला सर्कल हो गया, ये 5वां सर्कल हो गया, फिर ऐसे ही ये 6ठा सर्कल हो गया L6, ऐसे ही क्या है 13 छोटे छोटे ऐसे सर्कल बने हुए हैं स्पाइरल में, ऐसे 13 स्प्रिंग है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है कि ये L1 सर्कल हो गया, L2, L3, L4, L5, तो लास्ट जो हमारे पास है L13 तक दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हमारे पास 13 है। और हमें लेंथ, टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ हमें ये नहीं पूछा गया कि इसकी रेडियस कितनी है, तो देखो टोटल लेंथ पूछी गई है कि इसकी लंबाई, लंबाई क्या होती है, जैसे मान लो यहां से लेकर अगर यहां तक कोई वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक है, तो उसको यहां से यहां तक अलग है, यहां से अलग है, फिर अलग है, तो उसको मापेंगे कैसे, पूरी की लंबाई, हमें टोटल इनका जोड़ पता हो, तो मतलब ये वाला अगर गोलाई के अंदर है, तो ये वाला क्या होता है, इसका पैरामीटर होता है। सर्कल को कैसे मापा जाता है कि ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इसका क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, जिसको परिमाप बोलते हैं, परिमाप निकालते हैं, जिससे हमें यहां से, जैसे यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई का पता चल जाए, तो ये होता है परिमाप निकालते हैं। तो ऐसे ही हम इन 13 के क्या निकाल देंगे, परिमाप, और सबको जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, ऐसे 13 आ जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करें, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल, ये क्या चल रहे हैं, कैसे सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, दे भी रखा है, सेमी सर्कल्स का क्या बन रहा है, स्पाइरल है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास, जिसको हम 0.5 है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जिसको 2πr, ये तो होता है पूरे सर्कल के लिए, और लेकिन सेमी सर्कल तो 1/2 इससे डिवाइड हो जाएगा। पूरे सर्कल का जो परिमाप का फॉर्मूला है 2πr होता है, तो आधा सर्कल है तो 1/2 से डिवाइड, तो क्या बच जाएगा 2π, यहां से आ जाएगा πr, और r की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यह आ जाएगा 0.5 पाई। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा 5/10 पाई, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 पाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम निकालें, रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सेकंड
सेकंड सेमी सर्कल, दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस, जिसको हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो ये सारी सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, इसकी लेंथ। इस सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, लंबाई निकाल देते हैं। पहले हमने इसकी लंबाई निकाली, फिर इसकी निकाल देंगे, फिर इसकी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई आर फार्मूला हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू रखी 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा ही पाई आर। आर की जगह वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पाई कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तीसरे सेमी सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल तीसरे की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो लेंथ निकालेंगे मतलब पैरामीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, जो क्या आ जाएगा 1.5 पाई, क्योंकि देखो ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर की जगह 1.5 पाई, तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, तो 5 3 जा 15 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा 3/2 पाई, तो ये आ जाएगा। तो ये लेंथ आ गई पहले सर्कल की, छोटे सर्कल की, फिर दूसरे सर्कल की, फिर तीसरे सर्कल की। ऐसे ही ये 3 सर्कलों की हमने लेंथ निकाल दी। तो अब यहाँ से सब ये तो है नहीं कि इनकी लेंथ निकालते हुए फिर 13 सर्कलों की लेंथ निकालेंगे। हमारे पास एसएन का यही सुख है, क्या हमारे पास इसमें फार्मूला यूज हो सकता है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज एन एपी सीरीज। यहां से जो हमारे पास लेंथ है वो एक सेमी सर्कलों की, वो क्या है, एक एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज बन रही है कि हमारे पास क्या है 1/2 पाई, उसके बाद पाई, उसके बाद 3/2 पाई, ऐसे ही डैश डैश चलती जाएगी। उसके बाद यहां से ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/2 पाई, उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी है पाई, उसके बाद डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू में A2 माइनस में A1, तो कितना आ जाएगा, पाई में से क्या घटाएंगे 1/2 पाई, क्योंकि देखो यहाँ पे जो A2 की वैल्यू है तो वो कितनी है पाई है, और A1 की वैल्यू कितनी है 1/2 पाई। तो सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम, क्योंकि इसी के नीचे 2 है, यही एलसीएम हो जाएगा। 2 जिसके साथ नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई, 2 पाई माइनस पाई, तो कितना बच जाएगा, 2 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो पाई/2, तो यहां से ये आ जाएगा पाई/2। उसके बाद निकालना कितना है, एसएन का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ बतानी है 13 सर्कलों की, क्या हो जाएगी लेंथ कितनी होगी, तो एस एन इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहां से एस एन, एस कितना हो जाएगा n 13 सेमी सर्कलों की लेंथ बतानी है। 13/2 2a, a की जगह वैल्यू कितनी हमारे पास 1/2 पाई, और प्लस n-1 13-1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये भी पाई/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे चल रहा है 13/2। अब यहां से सोल्व करेंगे ये पाई, ये कितना बच जाएगा 13-1 कितना आ जाएगा 12 पाई/2, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 2 जा 12, तो यहां से कितना आ जाएगा 13/2, और पाई यहां से कितना हो जाएगा 1 पाई ये है और 6 पाई ये है, तो 7 पाई, तो 7 पाई ये हो जाएगा। तो यहां से इसको पाई का मान रख देते हैं, 13/2 मल्टीप्लाई 7, और पाई की जगह वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसके कैंसिल करेंगे तो 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 पे, तो 13 और 11 की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 1, तो क्या आ जाएगा आंसर में, हेंस
द लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इज 143। 143 इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो एक बार ये देखो क्वेश्चन,